कैरियर पोर्टल में आप लोग को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपीएससी की ताज़ा तरीन अनाउंस करदा एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब्स के बारे में। ये नोटिफिकेशन 3 जून सन 2021 को एक्सप्रेस और द नेशन न्यूज़ में जो है वो बैक वक्त शाया हुआ। इसमें और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए हम फ़िलहाल एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने पीपीएससी के पोर्टल से किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से फीस सबमिट करनी है। द बोनस पॉइंट इज़ दिस कि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि आप लोग एग्रीकल्चर के किस किस एरिया को कितना स्टडी करोगे, कितने पोर्शन को पढ़ोगे, तो आप लोगों की मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोग जो पेपर जो है उसको किक स्टार्ट कर लोगे, आप पेपर को क्लियर कर जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में हमारे पास जो है ये केस नंबर है 40 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, और जिसमें 2 पोस्ट हैं वो माइनॉरिटी कोटा की हैं। याद रहे इस एडवर्टाइजमेंट में फीमेल्स की, जो फीमेल्स अग्रेरियंस हैं उनका कोटा नहीं, फीमेल्स अग्रेरियन का कोटा नहीं रखा गया। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे और ओपन मेरिट है, ये कोटा नहीं है, बट फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन ऑन ओपन मेरिट। रिजर्व सीट्स फीमेल्स के लिए नहीं है। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात, अगर हम नेचर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें इसका डेजिग्नेशन जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर या आपका जो एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन विंग में, जो जिसको महकमा ज़राअत तौसीफ भी कहा जाता है, उसमें या आपको हेडक्वार्टर पे लगाया जा सकता है, या फिर आप एओ टेक्निकल जो है वो पोस्ट आपको दी जाएगी, या फिर कॉटन इंस्पेक्टर या फार्म मैनेजर। ऑल ऑफ दीज पोस्ट दे बियर द सेम स्केल। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपको बीएस ऑनर्स चाहिए। आप लोगों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड डिवीजन में, मतलब आपकी सीजीपी जो है वो 3.00 से प्लस होनी चाहिए। जितने भी एग्रीकल्चर के बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपके किसी भी में भी अगर आपकी बीएस ऑनर्स है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन। ईदर यू आर फ्रॉम एग्रोनॉमी, फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, फ्रॉम प्लांट पैथोलॉजी, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, soil science, or agricultural extension and education, or forestry and range management, food technology, then marketing, then post-harvest technology, agriculture economics and agriculture resource economics, farm management, plant protection, etc., etc. And your degree must be recognized from the HEC. एज लिमिट की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम जो लोअर लिमिट है एज की वो 21 साल है, और 35 साल जो है वो अपर लिमिट है, मगर इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी है, तो लिहाजा मेल के लिए ये 40 साल तक की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो एज होती है ये क्लोजिंग डेट को होती है। जैसे इस पोस्ट की जो क्लोजिंग डेट है वो 18 जून है, तो 18 जून तक जो लोग 40 साल तक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एज मिनिमम जो लिमिट है इसकी लोअर लिमिट वो 21 ईयर है, अपर लिमिट 35 एंड विद रिलैक्सेशन ऑफ 8 इयर्स। So the females of 43 years they are also eligible to apply for agriculture officer. ओके जी, अब क्योंकि इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल, बिकॉज दिस कम्स अंडर द पीपीएससी, सो पंजाब के किसी भी डोमिसाइल के से आप लोग हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इक्वली एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। आपको पूरे पंजाब में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, तहसील लेवल के ऊपर, या फिर सर्कल्स होते हैं, मरकज होते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के, वहाँ पे अप्लाई आपको एडजस्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब पर। उससे पहले इसकी जो डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। क्लोजिंग डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 18 जून है। 18 जून रात हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपको ब्लैक कलर में अप्लाई ऑनलाइन का बटन नजर आ रहा है।
हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज हमें रीडायरेक्ट करेगा उस एडवर्टीजमेंट के अंदर मौजूद तमाम जॉब्स का हमारे पास एक पेज आ जाएगा। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है एग्रीकल्चर ऑफिसर और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज हमें एक और नए पेज पे ले जाएगा और ये देखिए हमारे पास एक अटेंशन मैसेज है। ये बेसिकली मैसेज उन लोगों के लिए है जो एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो चुके हैं फॉर द सेम पोस्ट। तो हम जो लोग बार बार पीपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं उनको इस पॉलिसी का पता है, हम उसकी इन डेप्थ नहीं जाते बिकॉज हम लोग फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के मेथड को। सबसे पहले हमारे पास आता है जी ये तमाम जॉब्स उसी एडवर्टीजमेंट की ऑलरेडी सिलेक्टेड है एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसको सिलेक्ट करने देंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, देन एडवर्टीजमेंट नंबर, देन केस नंबर, क्वालिफिकेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उसी वो जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उसकी डिटेल है सारी की सारी। हम लोग इसको जो है वो फिलअप फॉर्म पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन पे जाएंगे तो आपके पास फिलअप फॉर्म पे आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। देन वी विल हैव दिस इंटरफेस। इस इंटरफेस पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द कैंडिडेट्स, जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने फॉर्म फिल करने के कुछ बेसिक तरीकाकार बताया हुए हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो आपके नाम में या आपके जो फादर के नाम में। देन आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसका प्रिंट जरूर लें और इसको रीचेक करें। रीचेक का बेनिफिट ये है कि हमारे पास जहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किया था उसके नीचे हमें एडिट एप्लीकेशन का लिंक भी आ रहा है, तो हम क्लोजिंग डेट तक अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पेश आए तो। सेल फोन जो आपने देना है वो पोर्टेबल ना हो, फॉर एग्जांपल वो एमएनपी नंबर जो होते हैं वो ना हो कि आपका वालिद का नंबर है तो आपने जैज़ पे कन्वर्ट करवाया हुआ है, या अगर आपका जैज़ का नंबर है तो आपने टेनर पे कन्वर्ट करवाया हुआ है। तो ऐसा जो आपने नंबर यहाँ पे नहीं देना बिकॉज पीपीएससी आपसे कांटेक्ट करेगी टेक्स्ट के ऊपर भी। तो जो पोर्टेबल नंबर्स हैं उनके ऊपर जो जब वो बल्क में टेक्स्ट भेजते हैं तो वो टेक्स्ट नहीं पहुँचते उन सेल्स पर। देन बायोडाटा फॉर्म आपका जो है बिल्कुल ठीक हो और आपकी बैंक रिसीप्ट जो है उसका इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो आपने स्कैन करके या आपने पिक लेके अपलोड करनी है। आपने सब गो थ्रू कर लिया। यहाँ से आप अपना जो है वो चालान अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो बेसिकली जो चालान होते हैं उसको हम 32A कहते हैं चालान को। उस चालान का जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट जो है वो सबका सेम होता है। इसको हम 32A ये देखिए लिखा हुआ, इसको हम फिलअप करेंगे। ये जो वेरी फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे आपका जो वो कैंडिडेट का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और ये जिसके जो बेनिफिशियरी है जिसके नाम पे हम सबमिट करवा रहे हैं ये ऑलरेडी फिल्ड कॉलम होता है। यहाँ पे हम अपना जो है वो देंगे कि हम लोगों ने जो है वो किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम इस जगह पे आ जाएगा कि, और यहाँ पे हम उसका केस नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़ इस बॉक्स में 600 बिकॉज इसकी फीस 600 है। एंड देन इस चालान के जो है वो नीचे हम आ जाएंगे, साइन करेंगे और नीचे यहाँ पे रुपीज़ में लिखेंगे ₹600 ओनली। और ये इसकी 3 कॉपीज़ हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये तीनों जो इसके मिरर इमेजेस हैं बेसिकली कॉपीज़ जो हैं वो सारी की सारी हम इसको फिलअप करके बैंक ले जाएंगे और बैंक में हम इसकी फिलअप कर जमा कर बैंक में हम इसको चालान को जमा करवा देंगे। वापस आते हैं हम लोग अपने पोर्टल पे। जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ चुको तो आप इस बॉक्स को चेक कर दो। आई कंफर्म दैट आई हैव read the general guidelines and the general instructions for apply online. Then click on the apply online. बाकी सारे फील्ड्स आपके ऑलरेडी फिल्ड होंगे। All you have to do is to put your ID card number, जो नेशनल ID card नंबर है। मैं यहाँ पे एक सो कॉल्ड जो नंबर है वो ऐड कर देता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये डैश है एंड देन आप लोगों ने ये विदाउट डैश जो है वो भी यहाँ पे आप लोग एंटर कर देंगे। इसी तरह से जो है वो ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे देंगे, वो भी बेसिकली मैं ऑलरेडी इसको ट्राई कर रहा था तो ऑलरेडी सेव्ड है। आप इस तरह से
और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे विद डैश CNSE ऐड करा, विदाउट डैश CNSE ऐड करा, अपना ईमेल एड्रेस दिया और अपना मोबाइल नंबर दिया, नॉन पोर्टेबल, और देन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर वाले बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ये पेज हमें रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। इस पेज पे आप लोगों को जो ऐड करना है वो ये है कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप अपना जेंडर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आप लोग जो है वो अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस डाटा इज इमेजिनरी डाटा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर तो यस कर देंगे, और वो आपसे पूछेगा कि अगर आपने यस किया है तो भाई आप अपना सर्विस रिकॉर्ड दें, आपने कब ज्वाइन किया, आपका कितना अर्सा एक्सपीरियंस हो चुका है, और क्या वो एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट है या नहीं है। इन केस यू आर फ्रेश अग्रेरियन और आप किसी जगह पे एम्प्लॉयड नहीं है तो आप फिर इसको नो कर दोगे। इफ़ यू आर स्पेशल पर्सन तो इसको यस करोगे, आप नहीं हो तो नो कर दोगे, और इसको भी आप नो कर दोगे। ये आर्म्ड ऑफिसर्स के लिए है अगर आप वहाँ से रिटायर्ड हो। देन अगेन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो हियर वी गो विद द फाइनल प्रोफाइल, जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये मेन पोर्टल है जहाँ पे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। CNSE आपने स्टार्ट में ऐड किया था, वो ऐड हो चुका, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट और ये एडवर्टीजमेंट का केस नंबर। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपने CNIC की और अपनी जो एक पासपोर्ट साइज पिक है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। सो ये आपके पास बटन है अपनी पिक अपलोड करने का। चूज फाइल पे क्लिक करते हो जब आप, तो आपने जहाँ पे अपनी जो पिक्स रखी होंगी आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और आपकी पिक जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो CNIC का जो फ्रंट साइड होगी, आपके CNIC की जो फ्रंट साइड है वो आप अपलोड करोगे यहाँ पे चूज फाइल, और इसी तरह से आपकी जो इमेज होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करते चलूँ कि आपकी जो इमेज है पिक्चर का और आपकी CNIC के फ्रंट साइड की जो इमेज है पिक्चर का, ये दोनों जो हैं ये 25 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब आपके पास जो पड़ी होती हैं चीज़ें, जो पिक्चर, वो मोस्टली अगर बड़े साइज़ की हैं तो वो इतने KBs की हों। इसका बहुत आसान हल है, आप लोग जस्ट गूगल कर लेंगे कि इमेज रिसाइजर, ऐसे सर्च कर लें तो आपको बहुत सारे फ्री इमेज रिसाइजर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके अपनी पिक अपलोड करेंगे और वहाँ पे अपनी अल्टीमेट जो आपको आउटपुट चाहिए जितने साइज में, तो आप वो साइज एंटर करोगे तो आपको साइज की पिक जो आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में आपकी फाइल आ जाएगी। आप वो फिर पिक यहाँ पे अपलोड कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक रिसीप्ट इन्फॉर्मेशन। हमने शुरू में बात की कि हमने चालान 32A जो चालान है वो बैंक में जमा करवाया। वहाँ पे जो चीज़ें आपकी नोट करने वाली वो ये हैं कि आपकी जो बैंक कौन सा था, उस बैंक की ब्रांच कौन सी थी, किस सिटी का में वो ब्रांच है, प्लस आपके चालान के ऊपर बैंक का कैशियर जब आपकी फीस को 600 को सबमिट करेगा तो एक चालान नंबर लिखेगा। ठीक है। चालान नंबर बेसिकली वो उनकी वोचर फाइल के लिए होता है बैंक की, वो अपने रिकॉर्ड के लिए लिखते हैं लेकिन वो यहाँ पे यूज होता है। तो वो कोई भी व्हाट्सएवर केस में भी वो 30 होगा, 56 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, कोई भी होगा चालान नंबर, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो वो एक नंबर लिखेगा और साथ में डेट लगा देगा कि किस डेट को फीस सबमिट हुई है। सो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जाओगे ऐड पे, यहाँ पे हमें जो हमारा बैंक रिसीट है वो जो 32A चालान की एक कॉपी स्टैम्प करके और रेड पेन से उसके ऊपर कोई नंबर लिख के चालान फॉर्म का वो हमें वापस रिटर्न करेंगे जो बैंक वाले। तो हम लोग उसका क्लियर इमेज लेंगे, उसका साइज भी 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इवन यहाँ पे रिड्यूसर्स भी उन्होंने यहाँ पे रिड्यूसर्स वाले दे दिए हैं कि आपने इमेज साइज किस तरह से रिड्यूस करना है, उसका वीडियो ट्यूटोरियल दे दिया है। अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो कि हाउ टू रीसाइज द इमेज, तो आप यहाँ से जाके समझ सकते हैं। एनी हो, आप लोग यहाँ से अपनी फाइल जब अपलोड कर दोगे जहाँ पे आपने वो पिक रखी होगी, बैंक रिसीट की डेट जैसे मैंने आपको बताया किस डेट को आपने चालान जमा करवाया, बैंक रिसीट नंबर वो चालान नंबर होगा, नेशनल बैंक की कौन सी ब्रांच थी, कौन से सिटी में है ब्रांच नेम, और उसके बाद
जो आपने अमाउंट सबमिट करवाई वो ऑलरेडी ये वाली, ठीक है जी। तो आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दोगे। ये अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ आपने अभी बैंक इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट की है। ये करने के बाद आप जैसे ही सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, बिकॉज अभी मेरी ये देखिए अभी हमने कुछ फिल नहीं किया था, तो यहाँ पे इंटर रिसीट डेट और इंटर रिसीट नंबर और ये सब कुछ आ गया आपके पास, बिकॉज ये इनकम्प्लीट है अभी। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप लोग से इंफॉर्मेशन करके कर दोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा फर्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे हम अपनी फिलिंग कर रहे थे। हम लोग यहाँ तक अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनल रिकॉर्ड की तरफ। पर्सनल रिकॉर्ड में हमारे पास जो है वो ये ऐड का बटन, इस ऐड के बटन में हम अपना नाम लिखेंगे। नाम जो है वो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक होना चाहिए। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। रीजन आप लिखेंगे, आपका जो रिलीजन है आप वो लिखेंगे, मुस्लिम, और बाकी रिलीजन्स का नाम नहीं है, आप नॉन मुस्लिम जो है वो लिखेंगे। सीएनएससी ऑलरेडी इज देयर, सीएनएससी की एक्सपायरी डेट आप मेंशन करेंगे, और आपका पोस्टल एड्रेस, ये आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है। इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन अ हॉस्टल, अपने हॉस्टल का एड्रेस दे सकते हैं, और अगर आप किसी और जगह का एड्रेस देना चाहिए अपने घर का, तो घर का भी आप एड्रेस दे चुके हैं। इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एनी और वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ कंपनी लाइक एसोसिएट कंपनी, तो आप अपना ऑफिस का या जैसा भी हो आप एड्रेस वहाँ पे दे सकते हैं अपना। देन योर फोन नंबर, इफ इज एनी फोन नंबर इज देयर इन योर ऑफिस, मैं बात कर रहा हूँ लैंडलाइन नंबर्स की। देन योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी देयर। ईमेल जो आपने ऐड किया था, योर फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा। आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट अपने सेलेक्ट करेंगे, और डोमिसाइल इशू किस स्टेट को हुआ, ये सब कुछ डोमिसाइल की जो है वो उसके ऊपर लिखा होता है, आपका जो डोमिसाइल होता है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, और इफ़ यू आर मैरिड तो देन आपकी वाइफ का नेम जो है वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ यू आर गर्ल देन वो आपके हस्बैंड का नेम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके जी, क्या कोई बंदा आपका पीपीएससी में जॉब कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव? क्या आपको, अगर आप रिटायर्ड या आप कोर्ट मार्शल आर्मी ऑफिसर तो नहीं है, क्या आपको वहाँ पे कोर्ट मार्शल करके जो है वो निकाल दिया गया हो? आर्मी की डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं, उसमें जो है वो आर्मी अपने इंटरनल कोर्ट मैटर्स जो है वो अपने जितने भी मैटर्स होते हैं आर्मी के, वो अपने कोर्ट में जो है वो डील करती है। तो उस वक्त में हम बोलते हैं कि फलां बंदे को आर्मी से जो वो किक ऑफ कर दिया गया कोर्ट मार्शल करके। तो अगर आपको इस तरह से है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कभी जॉब से निकाला गया हो उसको आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर आपने कोई एडिशनल मार्क्स जो है वो क्लेम करने हो, अगर आपने कोई एडिशनल मार्क्स क्लेम करने हो तब आप ये भी लिखोगे। ये सारी चीज़ें आप तब लोग फिल करोगे। अगर आपके कोई केस चल रहा है, आपकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपकी कोई कोर्ट में चल रही हैं, आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आप फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डीवीएम की कोई डीवीएम की अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आप मेंबर हैं, या किसी भी तरह की, तो आप उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग काउंसिल जैसे होती है उसका, ठीक है, आपकी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर आप लिखोगे। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, इशू डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपकी ऊपर एप्लीकेबल हो तो देन आप इसको नोट आउट करोगे। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों ने अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपने टेस्ट सेंटर कौन सा रखना है। तो ये जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास जितने पॉसिबल टेस्ट सेंटर्स हैं, कि पीपीएससी जहाँ पे पीपीएससी के ऑफिस हैं, जहाँ पीपीएससी के टेस्ट सेंटर्स मौजूद हैं, आपके सामने आ जाएंगे। पीपीएससी के टेस्ट सेंटर्स मौजूद है, आपके सामने आ जाएंगे। बहावलपुर है, डीडी खान है, फैसलाबाद है, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी एंड सरगोदा। सो ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसी पोस्ट के लिए कितने चांसेस ऑलरेडी ले चुके हैं। चांसेस से मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपने अप्लाई किया, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज ए चांस। चांस वो है कि अगर आपने मुकम्मल प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, मतलब आप इंटरव्यू तक भी चले गए, और आप इंटरव्यू में आप इंटरव्यू और आपका टेस्ट जो है वो अकोमोडेटिव आपका
इतना मार्क्स नहीं बन सके कि आपकी प्लेसमेंट नहीं हो सके किसी भी जगह पे एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो उसको हम एक चांस कहते हैं। अगर आपका टेस्ट सिर्फ आपने टेस्ट दिया, आप फेल हो गए या आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, जिस भी तरह से इसको ले लें, तो वो एक चांस क्लियर नहीं हो, वो चांस कंसिडर नहीं होगा। ओके, यहाँ तक आने के बाद ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। आप सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे एंड योर फॉर्म विल बी रीडायरेक्टेड। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और ये आपको फिर अगेन मेन पेज पे ले जाएगा जो हमारा इंफॉर्मेशन पेज था। इंफॉर्मेशन पेज में हम लोग पर्सनल रिकॉर्ड तक यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट कम टू द एजुकेशनल रिकॉर्ड, इट्स अ बिट इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के ब्रैकेट्स मिल जाते हैं, आपको सेट मिलते हैं सब्जेक्ट्स के। अब कुछ लोगों की मैट्रिक होती है, कुछ लोगों का जो है वो ओ लेवल्स होते हैं, कुछ लोगों का इंटरमीडिएट है तो कुछ लोगों का ए लेवल्स होता है। सो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने डिफरेंट सेट्स बना दिए हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस चीज़ की है। जो भी आपका सेट है आप वो चूज़ करेंगे। यहाँ से 17 सेट्स दिए हुए हैं, लेट से मैं चूज़ कर लेता हूँ 5, प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करता हूँ। वो मुझसे पूछेगा कि क्या भाई जो आपने सेट अपनी क्वालिफिकेशन का सिलेक्ट किया है वो ये है भाई कि आपने मैट्रिक किया, आपने इंटरमीडिएट किया और देन आपने BS ऑनर्स एग्री किया विद मेजर ऑफ सॉइल साइंस। तो अगर आप जो है वो क्या ये आप सेटिस्फाई हो कि आपने जो सिलेक्शन की वो ठीक है, तो आप कहते हो कि नहीं भी मैं प्रोसीड फर्दर करूँगा, मैंने जो बॉक्स सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये आपसे पूछता है कि हाँ भाई अब बताओ कि आपकी हर डिग्री की क्वालिफिकेशन कितनी, आपकी जो है वो स्टेटस क्या था अपने मैट्रिक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर एजुकेशन का। मेरे इसलिए ये रेड आ रहा है बिकॉज हमने ऐड नहीं किया अभी ना। इंटरमीडिएट में जब हम जाते हैं तो हमसे सेम चीज़ें पूछेगा। ये बोर्ड हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, हमारे मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पे हम वो मेजर लिखेंगे जो हमारी BSc ऑनर्स की डिग्री का डिक्लेरेशन के वक्त एंड पे सब्जेक्ट था। जो 5th सेमेस्टर में अपना मेजर चूज करते हैं, हम अपना मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। सो आई वेरीफाई दैट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट माई क्वालिफिकेशन इज अपलोडेड। ये करने के बाद हम लोग फिर मेन डाटाबेस के पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे कि अगर आप ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है या जब आपने शुरू में फॉर्म फिल किया तो आपने लिखा था कि भाई मैं फ्रेशर हूँ, मैंने किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं की या मेरा किसी तरह का कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब कंप्लीट हो जाएंगे देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज सबमिट एप्लीकेशन। और सबमिट एप्लीकेशन को जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर एक आ जाएगा। क्योंकि हमने ये सिर्फ एक मॉक था, आप लोगों को फिलिंग करके नहीं दिखाई गई। अगर फिलिंग की हो तो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर फलां है। वहाँ पे आपको नीचे प्रिंट एप्लीकेशन की ऑप्शन आएगी। व्हेन यू विल गो टू द प्रिंट एप्लीकेशन तो आप वहाँ पे सिर्फ अपना सेल नंबर लिखोगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखोगे और आप अपना CNAC लिखोगे, तो आपके पास एक PDF फॉर्म में आपने जितना डाटा इसमें फिल किया फॉर्म में वो जनरेट होकर एक PDF फॉर्म में आ जाएगा एंड यू कैन गेट द प्रिंट फ्रॉम at that and you can get the print from that PDF और आप उसको डुअली रीचेक कर सकते हैं ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। और अगर मिस्टेक है तो आप अगेन जो है वो आप PPSC के जो मेन पेज पे जाओगे और यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का बटन आएगा, आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। जैसे आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपका CNIC, देन आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा और आपका एडिट टोकन नंबर। ये एडिट टोकन नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, रेड कलर में आपके पास आ जाएगा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे। ये तो चेक रिकॉर्ड पे जाओगे तो आपकी ये एप्लीकेशन पे ले जाएगा एंड यू कैन एडिट द क्रेडेंशियल्स जो कि आपके गलत होंगे। एंड कीप इन माइंड आपका CNIC जो है वो अनचेंजेबल होता है। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाउ टू अप्लाई ऑन द एग्रीकल्चर ऑफिसर जॉब। इस तरह की बहुत सारी जो है वो मालूमात
लेने के लिए और फ्री रिसोर्सेज तक रसाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।